हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आपका अपना चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो का आंसर, यानी कि हमने अगले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर होगा। सही आंसर आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन था, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन, उसके चार ऑप्शन थे। ऑप्शन ए था दांत का, ऑप्शन बी था पक्षियों का, ऑप्शन सी था अस्थियों का, ऑप्शन डी था कीटों का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए दांत का अध्ययन किसमें किया जाता है तो इसका सही जवाब होगा ओडेंटोलॉजी, और कीटों का इंटमोलॉजी। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। देखिए, ये टॉप करीब टॉप 50 है, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी परीक्षा, अगर एग्रीकल्चर से संबंधित किसी पेपर को आप देने जाएंगे तो इसमें से लगभग अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। गमोसिस किसकी बीमारी है? तो इसका सही जवाब होगा नींबू वर्गीय फलों का। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है। दूध शर्करा क्या है? तो इसका सही जवाब लैक्टोज है। नींबू वर्गीय फल किस फैमिली के अंदर आते हैं? तो रूटेसी फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनी किससे तैयार किया जाता है? तो सही दोस्तों, इसका सही जवाब होगा काजू और नारियल से। ठीक है। सीडर किससे तैयार किया जाता है? सीडर सेडर होता है इसका। ठीक है। तो सेब से तैयार किया जाता है। ठीक है। सेडर होता है। तो अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र में फल वृक्ष लगाने की विधि है, यानी कौन सी प्रचलित विधि है? तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पर्वतीय विधि सीढ़ी नुमा विधि है। ठीक है। अगर सीढ़ी नुमा विधि से अगर नहीं करेंगे तो मृदा कटाव ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हॉर्न की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा इटली। दोस्तों, व्हाइट लेग हॉर्न एक मुर्गी की नस्ल है, जो मतलब सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है। ठीक है। व्हाइट लेग हॉर्न, इसकी जन्मस्थली है इटली। करीब 243 अंडे प्रति ईयर देती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में कृमि को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट की मात्रा का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन, मतलब सही जवाब होगा 1%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार जैविक खाद डालने पर कितने समय तक उसका प्रभाव रहता है? यानी कि जब किसी खेत में अगर एक बार जैविक खाद डाल दिया जाए तो उसका प्रभाव कितने वर्षों तक रहता है? तो उसका प्रभाव करीब 2 से 3 वर्ष तक रहता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो किस नस्ल की भैंस का सींग दराती के आकार का होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा सुरती नस्ल की भैंस का जो सींग होता है दराती के आकार का होता है, मुड़ा हुआ होता है आकार आगे की तरह। तो एकांतर फनल किसकी समस्या है? तो एकांतर फनल है एक आम की समस्या है। एकांतर फनल क्या होता है? इसे अल्टरनेट वियरिंग भी कहते हैं। एकांतर फलन में जैसे कि किसी भी पौधे पर एक साल अगर फल आता है और दूसरे साल नहीं आता है तो उसे, इस कंडीशन को एकांतर फलन की अवस्था कहते हैं। ठीक है। वो मतलब आम वाले, मतलब आम के पौधे में अधिकतर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है मतलब एंथ्रेक्स, थैनेला और जहरबाद। ये तीनों जो रोग है जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेर की किस्म है? तो बेर की दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है, एक गोला और एक मुंडिया। ठीक है। मुंडिया जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू की बुआई का बीज दर क्या होता है? तो आलू की बुआई में दोस्तों कंद का प्रयोग किया जाता है, जो कि 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर कंद लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर लगाने का सही समय क्या है? अंगूर लगाने का सही समय है जनवरी से फरवरी में। अगला क्वेश्चन है, ब्लड रेड किस किस्म की फसल है? ब्लड रेड किस किस्म की फसल है? तो स्वीट ऑरेंज की फसल है। ठीक है। स्वीट ऑरेंज। अगला क्वेश्चन, आम के प्रसारण की अधिक प्रचलित विधि कौन सा है? तो विनियर ग्राफ्टिंग। दोस्तों, आप नाम सुनेंगे विनियर ग्राफ्टिंग। आम के प्रसारण की सबसे अधिक प्रचलित विधि है, जो कि व्यावसायिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रम यानी खीस क्या होता है? तो खीस क्या होता है तो आपको बताते हैं, बछड़े के जन्म के बाद, यानी बछड़े के जन्म के बाद प्राप्त हल्के पीले रंग का दुग्ध होता है, जिसे खीस कहते हैं। ठीक है। कोलेस्ट्रम बछड़े के जन्म के तुरंत पश्चात हल्के पीले रंग का जो एक द्रव स्रावित होता है, दूध होता है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, इसमें खनिज लवण अधिक मात्रा में होते हैं, जो कि बछड़े के लिए मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं।
तो इस वही आगे भी वही है, कोलेस्ट्रम में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। खजूर का उत्पत्ति स्थान, तो खजूर का उत्पत्ति स्थान है इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोलन किसकी किस्म है, तो ढोलन एक अनार की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता कितने 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 माह में फूल आता है, कितने कितने माह में फूल फल आता है, तो 12 माह, करीब 12 माह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, तो बीकानेर में है, बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। CRI का फुल फॉर्म पूछा है, तो CRI का फुल फॉर्म होगा क्राउन रूट इनिशिएशन। ये मतलब ये जो कि गेहूं में एक क्रांतिक अवस्था होती है उसे सिंचाई की, वही CRI स्टेज होता है। और करीब 20 से 25 दिन के बाद मतलब सिंचाई देना अति आवश्यक होता है CRI स्टेज में, मतलब जल देना अति, अगर इसमें आप नहीं देंगे तो फसल लगभग नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, SRI का फुल फॉर्म पूछा है, तो SRI का फुल फॉर्म होगा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। श्री मेथड का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड फ्लू किसकी बीमारी है, तो ब्लड फ्लू दोस्तों कुकुट यानी कि मुर्गे या मुर्गी की बीमारी है, ठीक है। एक रानी खेत भी होता है, वो भी मुर्गी की बीमारी है, ये भी वायरस से लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में फूल आने का सही समय पूछा है, तो आम में फूल दोस्तों नवंबर से फरवरी में आते हैं, नवंबर से लेकर फरवरी तक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत में मीथेन निकलती है, जैसे CH4 भी कहते हैं, CH4, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का मुख्य खरपतवार, तो गेहूं का मुख्य खरपतवार गेहूंसा है, जिससे गेहूं का मामा भी कहते हैं, इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, गेहूं का मामा कहते हैं। इसका मतलब इसे फेलरिस माइनर भी कहते हैं, इसका मतलब फेलरिस माइनर भी नाम है। ये गेहूं के लिए बहुत अत्यधिक हानिकारक खरपतवार है, जो कि मतलब जब पौधा गेहूं का पौधा छोटा होता है जल्दी चिन्हाई नहीं देता है, ठीक है, पहचान में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूंसा को नष्ट करने के लिए रसायन, तो आइसोप्रोट्यूरान होता है एक रसायन, बहुत ही उपयोगी रसायन होता है, इसका प्रयोग करते हैं मतलब गेहूं के मामा को खत्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आर्गोनो मतलब है एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है, इसमें मतलब लिखने में प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी एग्रोस्टोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है पूछा है, तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरी कल्चर किससे संबंधित है, तो सही जवाब होगा शहतूत की खेती से। एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो सही जवाब होगा मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन से। वर्मी कल्चर तो केचुआ पालन संबंधित है, ठीक है दोस्तों, केचुआ पालन से केचुआ की खाद बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट भी उसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक खरपतवार नाशी का प्रयोग किस फसल में करते हैं, तो सबसे अधिक खरपतवार नाशी का प्रयोग धान में करते हैं, क्योंकि धान में अत्यधिक मतलब विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगते हैं, इसीलिए उसका मतलब नष्ट करने के लिए सबसे अधिक खरपतवार नाशी धान में प्रयोग किया जाता है। और सर्वाधिक कीटनाशी का प्रयोग कौन सा राज्य करता है, तो सही जवाब होगा पंजाब। पंजाब जो है सबसे ज़्यादा कीटनाशी का प्रयोग करता है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन कम से कम होना चाहिए, मतलब अनिवार्य रूप से कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए, तो दोस्तों इसका सही बात 33%, ठीक है, 33% भाग पर वन अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा 1935 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो और कहाँ की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा 1960 में किया गया था, पंतनगर उत्तराखंड में पंतनगर आता है, जैसे पंतनगर उत्तराखंड में पड़ता है, तो 1960 में किया गया था, ठीक है। भारत के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना
सन 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फसल बुआई के पहले। फसल बुआई के पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाजों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? अनाजों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? इससे सही जवाब होगा लाइसिन। और पूछा जाएगा दलहनी फसलों में, ठीक है, अगर पूछा दलहनी फसलों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है तो मिथियोनीन की कमी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पावर डीलर पावर डीलर यंत्र जो होता है फसल की खेती हेतु प्रयोग किया जाता है तो किस फसल में? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा धान की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए करते हैं? तो इसका सही जवाब है बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग खेती कहाँ की जाती है? तो झूमिंग खेती दोस्तों पूर्वी भारतीय राज्यों में अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, झूमिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि मतलब पेड़ पौधों को वहाँ से काट के वहाँ पर खेती करते हैं और फिर जब वहाँ की उपजाऊ शक्ति मतलब वहाँ की उपजाऊ शक्ति उस जमीन की कम हो जाती है उस भूमि की, तो वहाँ से हटकर किसी दूसरे जगह पर पेड़ पौधों को काट के करते हैं। ये बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो अत्यधिक हानिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वर्ष कब लागू होता है? तो कृषि वर्ष 1 जून से 31 मई तक लागू होता है। और यहीं पर वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो जिसे जो बैंकों में चलता है वित्तीय वर्ष, इसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी पलटने वाला हल कौन सा है? तो मिट्टी पलटने वाला हल होता है मोल्ड बोल्ट हल। ठीक है, मोल्ड बोल्ट प्लाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रमुख कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? मतलब इंडोसल्फान जो है, इंडोसल्फान, इस पर प्रतिबंध लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नहीं दोस्तों 50 क्वेश्चन थे जो पूरा हो गए और एक क्वेश्चन का टेस्ट है आपके लिए, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन बी है स्टार्च यानी शर्करा के रूप में, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाते जाते रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।